हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न देखिएगा। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए, ये अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि यहाँ पे माइनस 2x आ जाए। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ठीक, अब देखिए 4x को 2x से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 8x स्क्वायर ये हो गया, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लिया, x माइनस 4 यहाँ पे बचा। यहाँ पे कितना कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन कर लिया तो क्या बचा? x माइनस 4 ये बचा। अब देखिए x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो फिर से एक बार कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 ये हो गया, और यहाँ एक ब्रैकेट में बच गया x प्लस 2। ठीक, ये हो गया आपका गुणनखंड। अब क्या करेंगे? मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब इसके जो ये x माइनस 4 और x प्लस 2 जो हैं ये 0 के बराबर हों। ठीक है, तभी होगी। और x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, एक बार हम मान लेते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? देखिए x बराबर, यहाँ पे माइनस 4 है, इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर 4 ये हो गया। और एक बार हम मान लेते हैं कि x प्लस 2 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या निकल के आया? x बराबर, यहाँ प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे दो मूल निकल के आ गए, x प्लस 4 और x बराबर माइनस 2। ठीक, ये दो मूल निकल के आ गए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो दोनों मूल निकल, किसी को इसको अल्फा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। ठीक, इसके दो मूल निकल के आ गए, तो शून्यक आपका ज्ञात हो गया। अब अगला कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो देखिए जांच कैसे करेंगे? यहाँ पे जांच, तो जांच कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम मूलों का योग जो है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो इसका हमने बताया था आपको कि अगर मूलों का योग हमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी माइनस एक्स का गुणांक होगा यहाँ पे। ठीक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा क्या निकला है? 4, और बीटा क्या निकला है? माइनस 2, तो ये माइनस 2 इस तरीके से हो गया। अब देखिए x का गुणांक कितना है? यहाँ पे माइनस 2। ठीक, तो ये माइनस 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो यहाँ से 1 हो गया। ठीक, देखिए 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और बटा 1 का मतलब 2 ही होगा, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2। ठीक, तो ये आपका मूलों का योग बराबर आ रहा है। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ये होता है अचर पद
बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। अब देखिए मूलों का गुणनफल, यहाँ पे अल्फा क्या है 4 गुणे बीटा क्या है -2, ये हो गया। और अचर पद कितना है -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा 1, ये हो गया। देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक, और यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया जांच, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसका जांच यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2s का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए 4s लिखना है तो 2 इंटू 2s हो जाएगा 4s और इंटू 1 हमने कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको आप 2s को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए तो हो गया 2 और फिर यहाँ पे a और ये हो गया b, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 तब होगा जब 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाए, ठीक। तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 और यहाँ पे 2s माइनस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया 0। तो ये जब दोनों का मल्टीपल, दोनों का गुणनफल अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 2s इक्वल टू 1, ठीक है, और s इक्वल टू 1/2, 1/2 हो जाएगा। सेम यहाँ भी यही करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। ये आपका एक मूल निकल के आ गया और ये दूसरा, तो इसको हमने मान लिया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक, ये हमने मान लिया। अब देखिए इसकी जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, ये आपका जांच, देखिए अगर हम मूलों का योग निकालें, मूलों का योग, यहाँ पे आप चाहे मूल बोलें या शून्यक बोलें, बात एक ही है, ठीक। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा अगर हमको निकालना है तो होगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 और बीटा भी आपका 1/2 ही है, ठीक, ये हो गया। अब माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स मतलब जो चर पद हैं उसका जो एक घात है ना वही, तो यहाँ पे एस वाला एक घात है, तो इसका गुणांक क्या है -4, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -4 या, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, ठीक। अब देखिए आधा और आधा अगर जुड़ेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4/4, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बराबर 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये भी 1, इसके दोनों बराबर होगा, ठीक।
अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो मूलों का गुणनफल क्या है? 1/2 गुणे 1/2। अचर पद क्या है? अचर पद आपका 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? मतलब देखिए, एक्स स्क्वायर चर पद का जो स्क्वायर वाला है ना, चर जो है एक्स और उसका स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पे चर पद एक्स एस है, तो एस का स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4, तो ये हो गया 4। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 1/2 और गुणे 1/2 कितना हो गया? 1/4 बराबर 1/4, ये हो गया। ये भी दोनों बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल और मूलों का योग दोनों बराबर हैं, तो ये यहाँ पे इसका जांच हो गया। ठीक, तो फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।